हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने आपको यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन करा दी थी, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जाना था। पेज नंबर बता देती हूँ, 167। चलिए आज उसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कह रहा लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं आपको। कह रहा है बताओ कि हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। जैसे 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। एक रोटी दो बच्चों में बांटी गई है तो दोनों को आधी आधी रोटी मिल जाएगी, तो हाफ हाफ मिलेगी। 2 रोटी आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। तो दो रोटी चार बच्चों में बांटी गई है ना। तो एक को 1/4 मिलेगा, दूसरे को भी 1/4, तीसरे को भी और चौथे को भी। ठीक है ना, 1/4 1/4 या हाफ हाफ ही मिल जाएगा उनको भी। 1/2 1/2 ही तो मिलेगा। एक एक रोटी का आधा आधा हिस्सा ले सकते हैं, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। 3 रोटीज आर डिवाइडेड अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। 3 रोटियां 6 बच्चों में बांटी गई है, तो इसमें भी सबको हाफ हाफ मिल जाएगी। तो देखो, आप रोटी इंक्रीज कर रहे हो, साथ के साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज कर रहे हो, पर ये शेयर सेम है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से बता रखी है। लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज सेम। क्या आपने नोटिस किया, हर एक सिचुएशन में बच्चे का जो शेयर है रोटी लेने का वो सेम ही है। जैसे 1 रोटी जब आपने दो में डिवाइड की, एक रोटी, तब भी 1/2 था। 2 रोटी 4 जनों में डिवाइड की, तब भी तो 1/2 ही था, कट करके 1/2 ही तो है। और 3 रोटी जब 6 बच्चों में डिवाइड की, तब भी 1/2 है, कटो के तो 1/2 ही आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। इसका मतलब आप चाहे 1/2 लिखो, चाहे 2/4 लिखो, चाहे 3/6 लिखो, ये तीनों का मतलब 1/2 ही है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जिनको जब हम लोएस्ट फॉर्म में करें, मतलब कट करें, तो सेम आए वो। ठीक है, कोई चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। तो 1/2, 2/4 एंड 3/6 ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड सम मोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2। अब कुछ फ्रैक्शंस आप बताओ जो 1/2 के इक्वल हो। 5/10 लिख दो, कटो के तो 1/2 ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इस सबको कट कर लो, 1/2 ही आएगा। और आप यहाँ पर कोई से भी फ्रैक्शंस, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है इक्वली डिवाइड द रोटी इन द सिचुएशन शोन बिलो एंड राइट डाउन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। आर द शेयर इन ईच ऑफ दिस केस सेम बाय। अगेन आपको यहाँ पर कुछ रोटी दे रखी है। जैसे यहाँ पर 2 रोटी थी, 3 बच्चे थे, तो सबको 2/3 2/3 2/3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 रोटी हैं, 1 2 3 4, 6 बच्चे हैं, तो सबको 4/6 4/6 सबको मिल जाएगा। 4/6 4/6 4/6 4/6। कैसे, इसको, इस वाले बच्चे को इस रोटी का 1/6 मिलेगा, इसका भी 1/6 मिलेगा, इसका भी 1/6 मिलेगा, इसका भी 1/6 मिलेगा। तो 4 बार उसे 1/6 मिला एक बच्चे को। चारों रोटी का 1/6 पार्ट मिला, इसका मतलब टोटल उसे 4/6 मिल। ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 रोटी और 9 बच्चों में डिवाइड हो गई है, तो पहले बच्चे को कितना मिलेगा, 6/9 मिलेगा, दूसरे को भी इतना ही मिलेगा, तीसरे को भी इतना ही मिलेगा, सबको इक्वल शेयर्स मिलेगा, तो सबको 6/9 मिल जाएगा। अब ये 6/9 आया कैसे, वो देखो। इस वाले बच्चे को हर एक रोटी का 1/9 मिलेगा, क्योंकि 9 बच्चे हैं तो रोटी 9 पार्ट्स में बटेगी ना, तो सबको एक एक पार्ट मिलेगा ना, तो हर एक रोटी का एक एक पार्ट मिलेगा। दूसरी रोटी का भी 1/9 मिलेगा, तीसरी का भी 1/9, चौथी का भी 1/9, पांचवी का भी 1/9 और छठी का भी। तो आ गया ना 6/9 टोटल करके। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ कह रहा है, 2/3 लिखो, 4/6 लिखो, 6/9 लिखो। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? बिल्कुल। आप इसे कट कर सकते हो 2 की टेबल से, इसको कट कर सकते हो 3 की टेबल से, है ना, सब 2/3 2/3। तो 4/6 और 6/9 ना, 2/3 जो है, ये सब जो है इक्विवेलेंट है, और ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म। 2/3 इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। अगर मैं 4/6 को लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो 2/3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 6/9 को करूँ तो भी 2/3 आएगा।
तो इसका मतलब ये सब क्या है मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस? आपने कुछ इसमें नोटिस किया है में क्या रिलेशन है? तो सारे 2/3 है, मतलब किसी भी टेबल का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है ना, ये चीज़ है ना। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, इनको 3 ही क्वेश्चन है, मैं इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी। आज आप ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लो। खाली चैप्टर के फिगर इट आउट क्वेश्चन मत कीजिएगा, वो भी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकते हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता होगी तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन। थैंक यू।